अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ सीरा सीरीज़। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदैन की वफ़ात के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो गार्डियनशिप थी वो किसके हाथ में आई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके आगोश मोहब्बत में आए। तो हम पढ़ रहे थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 6 बरस की थी और वो अपनी वालदा के साथ एक सफ़र फरमा रहे थे और उसी सफ़र पर मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा के दरमियान में एक बहुत ही वीरान सी जगह है अबवा। उस मकाम पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वालदा थी उनका इंतकाल हो गया और उस टाइम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा सिर्फ़ और सिर्फ एक और बांदी हज़रत उम्मे ऐमन मौजूद थी। अपनी वालदा को वहीं दफना कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे ऐमन के हमरा मक्कातुल मुकर्रमा वापस तशरीफ़ लाए। और मक्कातुल मुकर्रमा वापस तशरीफ़ लाने के बाद जो अब्दुल मुत्तलिब की मोहब्बत थी वही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहारा थी। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की गार्डियनशिप में चले गए। अब्दुल मुत्तलिब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कदर मोहब्बत करते थे कि इतनी मोहब्बत वो अपनी किसी औलाद से भी नहीं करते थे। और लोग इस मोहब्बत को देखकर हैरान रह जाते थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम का, उनके खाने का, उनके पीने का, उनके लिबास का अब्दुल मुत्तलिब बेहद ख्याल रखा करते थे। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी वो ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा की जो मसनद थी, यानी जिस पर बैठकर वो फ़ैसले किया करते थे, अब्दुल मुत्तलिब जिस पर बैठकर मस्जिदुल हराम में मजालिस किया करते थे, उस मसनद पर बैठने की इजाज़त किसी को भी नहीं होती थी। यहाँ तक कि उनके अपने बेटे भी उस मसनद पर नहीं बैठ सकते थे। और इसी तरह से जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा की आरामगाह थी, यानी अब्दुल मुत्तलिब की जो आरामगाह थी, उसमें जाने की भी इजाज़त किसी को नहीं होती थी। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना सिर्फ मसनद पर बैठने की इजाज़त थी, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा के साथ उनके आरामगाह में ही आराम फरमाया करते थे। और जब तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ना लाते अब्दुल मुत्तलिब कभी भी आराम करने नहीं जाते थे। और अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम का वक्त हो जाता तो अपने तमाम तर काम छोड़कर वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुलाते और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल करते थे। इसी तरह से एक और बहुत प्रोमिनेंट वाक़या जो पेश आया वो ये कि बनु मुदलिज के जो लोग थे वो खोज लगाने के माहिर थे। और आप इसको ऐसे समझ लें कि बनु मुदलिज के लोगों के अलावा भी अरब में जितने कबाइल थे, जैसे एक शख्स के अंदर कोई एक्सपर्टी होती तो वो अपनी एक्सपर्टी अपने कबीले के तमाम अफराद में ट्रांसफ़र करता था। वो इल्म को अपने तक महदूद नहीं रखते थे और नस्ल दर नस्ल वो इल्म चलता आता रहता था। और फिर एक टाइम आता था कि वो इसमें इतने एक्सपर्ट हो जाते थे कि उनका हम असर कोई भी नहीं होता था, कोई उनका कम्पिटिटिव ना होता, कोई उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकता था। तो बनु मुदलिज के जो लोग थे जो कि खोज लगाने के माहिर थे और वो उसमें इतने माहिर हो चुके थे कि एक बार अगर किसी के कदम का निशान ज़मीन पर देख लेते, किसी के पाँव का निशान ज़मीन पर देख लेते तो सारी ज़िंदगी उसको नहीं भूलते थे। और उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहा, इसके बारे में हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।